15 अगस्त के दिन पूरा देश उत्साह के साथ आजादी का जश्न मनाता है। जगह जगह फ्लैग होस्टिंग होती है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे को लेकर कुछ नियम जानने बेहद जरूरी है, वरना आपकी एक गुस्ताखी आपको पहुंचा सकती है जेल। दरअसल देशवासियों को नियम कानूनों को समझना जरूरी है, जिसके तहत तिरंगे के अपमान को अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। सजा भारतीय ध्वज संहिता के तहत दी जाती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि भारतीय ध्वज संहिता क्या है। दरअसल भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे का अपमान करना अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। इस अपराध की सजा के लिए कानून भी है। भारतीय ध्वज संहिता यानी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत यदि तिरंगा डैमेज हो गया है या फिर फट गया है तो उसे बेहद सावधानी से एकांत में दफनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। कई सिविक अथॉरिटीज ने लोगों से कई बार अपील की है कि तिरंगे का अपमान ना करें, ऐसा करने के बजाय तिरंगा उन्हें दे दें। सरकारी विभागों ने लोगों से अपील की है कि यदि तिरंगा डैमेज हो जाता है तो वो उन्हें सरकारी ऑफिसर्स को सौंप दें, जिससे राष्ट्रीय ध्वज को नियमानुसार डिस्पोज किया जा सके। अब समझते हैं कि तिरंगे का अपमान कब कब अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। यदि कोई तिरंगा सड़कों पर, चौक चौराहों पर, पार्क में या फिर किसी पब्लिक प्लेस पर लगाया गया है तो स्थानीय प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि उसकी देखभाल की जाए। अगर कोई भी व्यक्ति तिरंगे का अपमान करते हुए, जैसे कि उसे कुचलते हुए, फाड़ते हुए, जलाते हुए, दूषित करते हुए या फिर नियम के खिलाफ फ्लैग होइस्टिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। भारतीय झंडा संहिता 2021 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत उसे 3 साल की जेल या जुर्माने या फिर दोनों की सजा मिल सकती है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 को भी समझना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और भारतीय ध्वज संहिता 2002 के पैरा 2.2 के नियम के अनुसार यदि राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा डैमेज हो जाता है तो इसे डिस्पोज करने के 2 तरीके हैं। पहला जलाना और दूसरा दफनाना। दोनों के लिए ही सख्त नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तिरंगे को दफनाने के लिए एक लकड़ी का बॉक्स बनाकर झंडे को उसमें रखा जाता है और फिर एकांत में सुरक्षित स्थान पर उसे जमीन में दफनाया जाता है। वहीं डैमेज झंडे को जलाने के लिए भी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है और एकांत में उसे जलाया जाता है। दोबारा ये हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ सिविक अथॉरिटीज के लोग ही इसे करें तो बेहतर रहता है। नियमों के अनुसार तिरंगे को कूड़ादान में भी नहीं फेंकना चाहिए, ये भी दंड की श्रेणी में आता है। अब फ्लैग होइस्टिंग को लेकर भी केंद्र सरकार ने रूल्स बदल दिए हैं। एक बार उसके बारे में भी आपको बताते हैं। दरअसल पहले राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराने की अनुमति थी, मगर नए नियमों के अनुसार अब तिरंगे को 24 घंटे फहराया जा सकता है। सरकार ने 20 जुलाई 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के तहत कानून में संशोधन कर दिया है। इसके तहत पहले 26 जनवरी 2002 में बने नियमों के तहत पॉलिएस्टर से बने और मशीन से बने झंडे को फहराने की इजाजत नहीं थी। हालांकि साल 2021 के दिसंबर महीने में इसकी अनुमति दे दी गई। अब पूरे सम्मान के साथ अब 24 घंटे तिरंगा फहरा सकते हैं।